हमारे यहाँ के सांसद गूंगे हैं कि एक यूनिवर्सिटी भी नहीं ला सके। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। 20 साल सांसद रहे और 20 साल में रह के इसको आप विकास कहते हैं तो मैं नहीं मानना। ब्रिज तहां ऋण प्रधान, तो बिहार की स्थिति वही है। मैं नहीं कहता हूं साउद्दीन साहब ने डेवलप नहीं किया है, स्टेडियम बना दिया, कॉलेजों की स्थिति अच्छी की थी, डरा धमका के डॉक्टरों का जो फीस वो भी कम किया था, अच्छी बात थी, लोगों के लिए बहुत सहूलियत भी थी, लेकिन वो खौफ था। जो इस रोड की जरूरत नहीं, आप देखे होंगे गुटनी से जो रघुनाथपुर होते हुए सिसवन की तरफ जो रोड जाती है, अच्छा खासा रोड है, फिर उसको बना दिया। बनाने की जरूरत है, जिसके रोड के बगल के गड्ढे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रोड है, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं। एजेंडा वेस्ट पॉलिटिक्स हो। प्रकाश मणि जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और लंबे समय से आप सिवान लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस आपको अभी तक मिला है और आगे चुनाव की भी जल्द घोषणा होने वाली है, ऐसे में किस तरीके से आपकी तैयारी है? जी धन्यवाद आप सभी का और सिवान के समस्त जनता जनार्दन को मेरा नमन। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आ गया है और आप देख रहे होंगे कि लोग किस तरह से चुनाव में क्या बोल रहे हैं। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरा मकसद यही है कि लोग मुद्दा पे बात करें, एजेंडा वेस्ट पॉलिटिक्स हो। हालांकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि कौन क्या बोला, कौन क्या क्या। रिसेंटली मैं कल न्यूज़ सुन रहा था तो मोदी जी के बारे में कि वो ब्राह्मण नहीं है, पूजा कैसे किए, इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे समाज के लिए कोई महत्व रखता ही नहीं है। हमारे समाज के लिए महत्व ये रखता है कि हमारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा किया जाए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नशा, जो स्माइक गांजा पी के आज के डेट में जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, युवा, जिनकी उम्र सीमा 14 से लेकर 25 के बीच में है, ये बच्चे इस नशे के गिरफ्त में इस तरह आ रहे हैं जैसे कि मतलब कोई क्रेज है, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, राइट। इसका साइड इफेक्ट किसी से छुपा नहीं है। 3 से 4 साल के अंदर जो बच्चे दम तोड़ दे रहे हैं, अगर वो जिंदा भी हैं तो मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो इस पे कोई भी नेतृत्व तो आवाज नहीं उठा रहा है। सड़क दुर्घटना की बात ले ले, आप लोग मैरवा दरौली के रास्ते से आए होंगे, आए दिन रोज इस पे एक्सीडेंट हो रहा है। इस पे नेताओं का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जो इस रोड की जरूरत नहीं, आप देखे होंगे गुटनी से जो रघुनाथपुर होते हुए सिसवन की तरफ जो रोड जाती है, अच्छा खासा रोड है, फिर उसको बना दिया गया है। लेकिन जिस रोड पे ज़रूरत है, जिस रोड का चौड़ीकरण, जिस रोड को बनाने की ज़रूरत है, जिसके रोड के बगल के गड्ढे बढ़ने की ज़रूरत है, मैरवा से लेके दरौली वाला जो रोड है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रोड है, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। मोदी जी आए और उद्घाटन कर दिए कि मैरवा स्टेशन, कौन कौन से स्टेशन सिवान में, पूरे बिहार में इतने सारे स्टेशन नए बना दिए, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। अरे सर, हमें स्टेशन खूबसूरत की जरूरत नहीं है, आप इसको साफ सुथरा, हमें जरूरत है कि हमारे यहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। आज के, अब देखिए, छठ दिवाली तो बीत गया, अब होली आ रहा है, किस तरह लोग टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। वही दूसरे स्टेट में चले जाइए, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है जितना कि हम लोग को झेलना पड़ता है। तो मोदी जी को चाहिए था कि हमारे यहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ाएं, न कि स्टेशन पे आप जितना खर्चा करें उसमें 2-4 ट्रेन बढ़ा देते तो हम लोग को सहूलियत होती। लोग, अभी लगन शुरू होने वाला है, लोग किस तरह भर के आते हैं, कितने लोग ट्रेन में दम तोड़ देते हैं, तो इस पर ध्यान ही नहीं है। प्रकाश मणि जी, हर साल दीपावली आती है, हर साल होली आती है, सबको पता है कि बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है और सबसे ज़्यादा लोग बिहार में इन पर्व को मनाने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जानती है, नेता जानते हैं, बावजूद इसके ट्रेनों की संख्या उन दिनों में क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? हर साल की समस्या है। क्या बिहार के लोगों को इसी तरह, इसी हाल पे मरने के लिए, इसी हाल पे जीने के लिए छोड़ दिया? देखिए, इसमें मैं केंद्र सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूँ। नो डाउट हम लोग मोदी जी को सब, के प्रतिनिधि तो यहाँ सांसद ही होते हैं ना, केंद्र सरकार जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या लगता है कि सांसद इसमें पूरी तरीके से दोषी हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पिछले 2014 से लेके जो 2024 तक का सेशन है, पूरे 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए का अलायंस रहा है पूरे बिहार में। 39 एमपी जिस स्टेट से जीत के जाते हैं, उस स्टेट के लिए कुछ भी नहीं होता है। मैं मोदी जी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम्स को व्यक्त कर रहा हूँ कि हमें प्रॉब्लम होती है ना। हमारे यहाँ
ट्रेनों को देखिए, कोरोना के बाद क्या हुआ, जो मैरवा या जीरादेई या दुरौधा जैसे स्टेशन पे जो बहुत सारी ट्रेनें रुकती थी उनको रद्द कर दिया गया। नतीजा होता है कि 500 से 1000 रुपया के बीच में आप बैंगलोर से चले आते हैं सिवान से घर जाने के लिए 2000 2500 रुपया आपको किराया देना पड़ता है, प्राइवेट गाड़ी देना पड़ता है। एक जो मजदूर है 10-12 हजार रुपया कमाता है, पूरा कमाई उसके रास्ते में झड़ जाती है। सोचिए जरा, ये मैं लोगों का दुख दर्द शेयर कर रहा हूँ। सिवान का विकास पे बात कीजिए, सिवान का विकास आ रहे हैं उस पर भी। सिवान की विकास की अगर बात करते हैं, विकास को आप किस तरह से नापते हैं? विकास में उसको कहता हूं जिससे कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। जीवन स्तर का मतलब ये होता है कि आप बाजार में जा रहे हैं तो आप ट्रैफिक में नहीं फंसे, कोई बीमार है तो ट्रैफिक में दम नहीं तोड़े, एम्बुलेंस, रास्ता इतना चौड़ा हो, ट्रैफिक। सिसवन ढाला तो सबसे बड़ा ट्रैफिक है। देखिए, सिसवन ढाला तो है ही, और लोग चाहते तो उसको अंडरग्राउंड बना के उसकी समस्या को समाधान कर देते, राइट। अंडरपास बना के, फ्लाईओवर नहीं पास हुआ मानते हैं, आपके अंदर वो कॉरेज नहीं है कि आप सांसद भवन में जाके बोल सकें। जो भी एमपी यहां से चुन के जाते हैं एकदम गुंग की तरह रहते हैं। आप 20 से 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई भी सांसद भवन में जाके बोल नहीं सकता है। विकास उसको कहते हैं कि हमारा और आपका जीवन स्तर सुधरे, न कि केवल नेताओं का जीवन स्तर सुधर जाए। क्या लगता है कि शहाबुद्दीन जैसे सांसद सिवान में होने चाहिए, जिन्होंने बुलंदी से आवाज उठाया और कई कामें जो उन्होंने सिवान में किया, जो आज भी लोगों के लिए मिसाल है? देखिए, 20 साल के टेनर में अगर आप कहते हैं कोई 20 साल सांसद रहे और 20 साल में रह के इसको आप विकास कहते हैं, तो मैं नहीं मानता हूं। 20 साल में शहाबुद्दीन साहब के विकास को विकास मानते हैं? देखिए, जहां कोई नहीं है, जहां गाछ ना वृक्ष तहां ऋण प्रधान, तो बिहार की स्थिति वही है। अब उसी काल में दूसरे स्टेट की स्थिति जाके देखिए, जहां पे 10 साल 20 साल कोई अच्छा सांसद, पढ़ा लिखा बढ़िया सांसद रहा है, जिसकी विचारधारा अच्छी रही है। कितना डेवलप, मैं नहीं कहता हूं शहाबुद्दीन साहब ने डेवलप नहीं किया है, स्टेडियम बना दिया, कॉलेजों की स्थिति अच्छी की थी, डरा धमका के डॉक्टरों का जो फीस वो भी कम किया था, अच्छी बात थी, लोगों के लिए बहुत सहूलियत भी थी, लेकिन वो खौफ था। फीस क्या है डॉक्टरों की? आज फीस क्या है? आज जाके देखिए डॉक्टर के यहाँ, आपको जाने की देरी है, आपको जाने की देरी है डॉक्टर के यहाँ, आपको खेत भी बेचना पड़ जा सकता है। ऐसी स्थिति है हमारे सिवान में। क्यों? क्योंकि आप सरकारी अस्पताल पे आप ध्यान ही नहीं देते हैं। वो सुविधा ही नहीं है कि जो सरकारी अस्पताल में लोग जाएं। रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। वो तो है, यहाँ पे डायलिसिस के इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, किडनी फेलियर के। कितने वेंटिलेटर हैं, कितने वेंटिलेटर हैं आपके सिवान के हॉस्पिटल में जाके देखिए। ये तो सांसद कोटा से आप आसानी से कर सकते थे। तो लोगों के अंदर वो है ही नहीं। लोगों को जो पावर और अपॉर्चुनिटी मिलता है, पैसा मिलता है, उसको लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने, अपनी वैभवशीलता या अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। कोई भी प्रतिनिधि जो भी आता है चुन के, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने की मानसा ही नहीं रख रहा है। यही समस्या है। सभी लोग ऐसे ही हैं, तो क्या माना जाए कि आपको भी जब मौका मिलेगा तो आप ही उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से सब लोग कर रहे हैं? देखिए, स्वार्थ में। देखिए, मैं एक युवा हूं, एक अलग से मेरा कोई फील्ड भी नहीं रहा है पॉलिटिक्स से। मैं यहाँ के प्रॉब्लम्स को देख के मुझे लगा कि अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। कल के डेट में मैं खुद से ये प्रॉब्लम देख के मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं उस समय उस लायक था, मैं इस आवाज को उठा सकता था, क्यों नहीं उठाया। सर एक मिनट रुकना चाहेंगे। सवाल ये है कि अगर आप उस पोजीशन पे जाते हैं तो आप ही उसी तरह विकास कीजिएगा कि आप उससे हट के कीजिएगा? देखिए, मैं तो एक नई सोच के साथ आया हूं। मेरा तो, मैं हर बार पेपर में भी या हर इंटरव्यू में कहा हूं कि मेरी सोच ये है कि नशा मुक्त समाज हो, अपराध मुक्त हो, और जो करप्शन है गवर्नमेंट ऑफिस में वो सब कम हो। हर ब्लॉक में छोटे मोटे कल कारखाने खुले, हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें, इसके लिए कुछ आपको बड़ा नहीं करना है। हर बाजार में सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, जिससे कि हमारी माता बहनों को रोड के किनारे नहीं बैठना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ सिवान की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मोदी जी ने अपने 2014 से लेकर 2024 तक अगर आप देखेंगे तो 22+ यूनिवर्सिटीज उन्होंने पूरी इंडिया में दिया, लेकिन हमारे यहाँ के सांसद गूंगे हैं कि एक यूनिवर्सिटी भी नहीं ला सके। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। कितने युवाओं का कैरियर बर्बाद होता है, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। चुनाव मैदान में आए और चुनाव मैदान में आने से कुछ दिन पहले ही आपका पोस्टर बैनर फाड़ दिया गया। देखिए, वो तो अभी भी लोग फड़वा देते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। मानसिकता वैसी है लोगों की कि ये नहीं समझ में आता है कि मतलब कोई पैसा लगा के कर रहा है, नहीं फाड़े। क्या लगता है कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो आप करना चाहते हैं
वो जो लोग परंपरागत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उन लोग पे भारी पड़ रहा है? देखिए, ये तो समय के अनुसार चीज़ें बदलती है। हम पुराने माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते। हम और आज आप जैसे युवा जो हैं, सबको स्मार्टफोन से जुड़े, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। तो हमारे अंदर जब हम दिन पर दिन किसी न किसी तरह से एडवांस हो रहे हैं, तो लोगों का सोच भी बदल रहा है। वो परंपरागत जो भी पॉलिटिक्स है, कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ें धीरे धीरे वैनिश, मतलब खत्म हो जाएगी। और लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को अपने जीवन स्तर में सुधार चाहिए। उनका बेटा रोड पे जाए तो सुरक्षित रहे, उनका बेटा नशे की गिरफ्त में नहीं है, उनके बेटे को बाहर जाके नहीं पढ़ना पड़े, 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिले। लोग सब कोई डेवलपमेंट चाहते हैं। 12-14 हज़ार रुपये के लिए कोई भी माँ या कोई भी पत्नी अपने पति को बैंगलोर और गुजरात नहीं भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहीं पर कमाए, राइट। तो ये चीज़ें सबके अंदर वो है कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो। तो ये सब चीजें लोगों को समझ में आ रही है। प्रकाश मणि जी, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं और नेक हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होता है और उसमें लोग पार्टी बेस्ड वोट करते हैं, इसको कैसे आप तोड़ेंगे और आप अपने पक्ष में वोट कैसे मांगेंगे? देखिए, मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान की जो बिहार की राजनीति रही है, नीतीश सरकार के उलटफेर, जो जिस तरह से बीजेपी में गए और बीजेपी से फिर राजद में गए, राजद से बीजेपी में आए, ये लोगों के को पूरी तरह से साफ है कि भाई हमारे जो शीर्ष नेतृत्व अपने सुविधा के अनुसार हमें बरगलाते हैं और वोट लेते हैं और अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार जो पॉलिटिक्स होने वाली बिहार की, ये फेस बेस्ड रहेगा, कैंडिडेट बेस्ड रहेगा, आप लिख के रख लीजिए। और इस बार जो लड़ाई होगी, इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट, निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय। जी, एक कहावत है देहात में कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है कि आप अकेले ये सब बदलाव कर पाएंगे? माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हो सकता है मुझे मैंडेट ज्यादा नहीं मिले, लेकिन मेरी वजह से आपके भाई, आप जैसे लोग कल के डेट में इस पॉलिटिक्स में हिम्मत करेंगे कि एक लड़का निर्दलीय अकेले घूम के लोकसभा में लड़ा और कुछ हद तक गया, तो आपको हिम्मत मिलेगी। कल आप ब्लॉक के प्रमुख के लिए, आप एमएलएस के लिए, हर पोस्ट के लिए युवा जब आगे आएंगे ना, तो हमारे यहाँ जो कंपटीशन होगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट होगा। अच्छे से अच्छे के बीच में जब कंपटीशन होगा ना, तो कोई एक अच्छा ही चुन के आएगा। जब अच्छा चुन के आएगा तो सबका भला होगा। क्या लगता है कि अभी भी जो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था में फंसी हुई है? जो विधायक हैं उन्हीं का बेटा विधायक बनेगा, एमपी का बेटा ही एमपी बनेगा, इस तरह की परंपरा से ये ग्रसित जो हमारा लोकतंत्र है, इसको मुक्त करने की जरूरत है और यूथ इन पॉलिटिक्स की जरूरत है। देखिए, इसी विचारधारा के साथ मैं इस पॉलिटिक्स में कदम रखा हूँ। नहीं तो आप देखेंगे तो मेरे घर से कोई वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा है। हम लोग काफ़ी दूर रहे हैं और शायद मैं पॉलिटिक्स में अपने पूरे इस क्षेत्र से, मतलब मैं पहला लड़का हूं जो इसमें आ रहा हूं। तो मेरा इंटेंशन बस यही है कि समाज में सुधार हो, बदलाव आए। हम एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करें, नहीं कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन को लेके हम लोग पॉलिटिक्स करें। मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं जो लोकसभा के चुनाव में भाग ले रहे हैं, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आके लाइव डिबेट करें, तो लोगों को पता चले कि इनके पास विजन क्या है। लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर है ही नहीं, तो मैं इस विचारधारा के साथ आना चाहता हूं। हो सकती है कि आपकी विचारधारा जो यहाँ पर नेता हैं उनको खटक रहा हो, वो उनकी प्रॉब्लम्स है। मेरी प्रॉब्लम से है कि मेरे भाई, मेरे बच्चे आने वाले समय में उनका लाइफ सिक्योर रहे, वो बचें। इस समाज में जिस तरह से विष व्याप्त हो रहा है नशे का, रोड एक्सीडेंट हो रहा है। मेरा भाई 3-4 दिन पहले ही रोड एक्सीडेंट काफ़ी तरह से गंभीर अभी गोरखपुर में एडमिट है। तो मेरा कहना है कोई भी हो सकता है इसका विक्टिम, कोई भी लड़का नशे के गिरफ्त में जा सकता है। नशे के गिरफ्त में जाने से बच्चे तो मानसिक और शारीरिक तौर से बर्बाद हो ही रहे हैं और क्राइम में भी कदम रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे समाज की। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके सामने आपके घर का लड़का, ऐसा नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, किसी बड़े एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अपने दम पे मैं आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा सहयोग करें। इससे मेरे आपके एक सहयोग से कितने बच्चों का मनोबल बढ़ेगा आप नहीं जानते हैं। जितना हारना अलग चीज़ है, लेकिन आपका एक वोट
बहुत ही बेशकीमती है। आप मुझे अगर मदद करेंगे तो हो सकता है कल के डेट में हमसे भी बेहतर लड़के हैं जो हमारे जिले के हैं सामने आए और हम सबके लिए बेहतर करें। धन्यवाद।